प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2025 और पीटीटी एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बीएसटीसी और पीटीटी के लिए राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं कि राजस्थान जीके से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है। काफी बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारी बुक ले आते हैं, मार्केट से बहुत सारी बुक मिल जाती है आपको राजस्थान जीके की, उनमें से पढ़ते हैं। पर मैं आपको बताऊंगा दोस्तों बीएसटीसी में कौन से लेवल के प्रश्न आते हैं। ठीक है ना, यूं नहीं कि प्रश्न कहीं से भी आ सकता है। बीएसटीसी का एक अपना लेवल होता है, प्रश्न वहीं से पूछे जाते हैं और बार बार वही प्रश्न आते हैं। तो आज हम दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले बीएसटीसी पीटीटी के लिए। ध्यान से क्लास को पूरा देखिए, साथ में काउंट कीजिए, गिनते रहिए कितने सही होते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने पूछा है, बीकानेर का प्राचीन नाम था। बीकानेर को प्राचीन समय में किस नाम से जानते थे, या बीकानेर का पुराना नाम क्या है वो आपको बताना है। जांगल, सीवी, माध्यमिका या मरु। तो बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों, जांगल है वो क्या था, बीकानेर का प्राचीन नाम था। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। सभी विद्यार्थी साथ में कमेंट और काउंट करेंगे। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है। राजस्थान का जो मरुस्थल है उसे किस नाम से जानते हैं, गोबी, सहारा के नाम से, कलारी के नाम से या थार के नाम से। तो राजस्थान का मरुस्थल विद्यार्थियों उसे क्या कहते हैं, थार कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, थार का मरुस्थल कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में पलया जिले का बनती है। कौन से दोस्तों आपके जिले हैं, पलया जिले है ना, ये का बनती है। लूणी बेसिन में, घग्गर बेसिन में, मरुस्थल के बालू का मुक्त क्षेत्रों में, या दोस्तों आंतरिक प्रवाह बेसिन में। देखो यहां पर अगर सिंपल ही बात करूं मैं आपसे, अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में राजस्थान में पलया जिले ना वो किस जिले में बनती है, तो जिला आपका जैसलमेर में। ये कहां दोस्तों बनती है, जैसलमेर में बनती है। वहीं पर अगर आपसे बेसिन पूछे तो कौन सा रहेगा, मरुस्थल के है ना, मरुस्थल के बालू के मुक्त क्षेत्रों में बनती है, यानी सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, पाली के वस्त्र उद्योग के कारण कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है। अगर मैं और पाली की बात करता हूं दोस्तों, पाली में जो आपका वस्त्र उद्योग है उस कारण दोस्तों बताना है कौन सी नदी वो प्रदूषित हो रही है। सुगड़ी, लीलड़ी, इनमें से कोई नहीं है जवाई। तो पाली का संबंध किससे है, जवाई से हो जाएगा। जवाई नदी है ना वो क्या है दोस्तों, यहां पर आपकी बिल्कुल प्रदूषित हो रही है पाली से। जवाई जो भी कमेंट कर रहा है जवाई ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा है, कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है। राजस्थान में ना उत्तर से प्रवेश करने वाली नदी कौन सी है, चंबल, माई, घग्गर या कांतली। सभी युवा साथी कमेंट करेंगे राजस्थान में कौन सी नदी उत्तर से प्रवेश करती है ना, तो वो आपकी घग्गर है। घग्गर ऑप्शन आपका सही रहेगा। इसे दोस्तों प्राचीन काल में सरस्वती नदी भी कहते थे, और इसे क्या कहते हैं, राजस्थान की मृत नदी भी कहते हैं। ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। घग्गर का संबंध किस सभ्यता से है, कालीबंगा सभ्यता से, हनुमानगढ़ से। ठीक है ना, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहां से। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटने का चबूतरा है। जी हाँ दोस्तों, जो बीएसटीसी का लेवल है ना वो यही लेवल रहता है कि नटने का चबूतरा वो किस झील पर है। पिछोरा झील पर, जयसमय झील पर, सांबर पर या नक्की झील पर। तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, नटने का चबूतरा बना हुआ उदयपुर में। कहां पर दोस्तों, नटने का चबूतरा पिछोरा झील उदयपुर पर है। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न पूछा, राजस्थान में सबसे लंबा बांध है। राजस्थान में सबसे लंबा बांध कौन सा है। बांधों से कैसे प्रश्न बनते हैं कि राजस्थान का सबसे लंबा बांध, सबसे ऊंचा बांध, सबसे भराव क्षमता वाला बांध, ऐसे ऐसे प्रश्न बनते हैं। यहां पर क्या पूछा है, राजस्थान में सबसे लंबा बांध कौन सा है। राणा प्रताप सागर बांध, माई बजाज सागर बांध, कोटा बैराज या बिशनपुर बांध। तो राजस्थान का जो सबसे जो लंबा बांध है ना वो दोस्तों कौन सा बांध हो जाएगा, यहां पर फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए दोस्तों, माई बजाज सागर बांध ये क्या है, राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, निम्न में से इंदिरा गांधी परियोजना है ना इसका वास्तविक लाभार्थी जिला कौन सा नहीं है। इनमें से किस जिले को है ना इंदिरा गांधी परियोजना का लाभ नहीं मिल रहा है। ठीक है ना, नागौर, सीकर, पाली या जोधपुर। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों, इंदिरा गांधी परियोजना का लाभ है ना वो किस जिले को नहीं मिल रहा है, तो वो आपका पाली जिला। जो भी पाली कमेंट कर रहा, पाली ऑप्शन आपका सही है।
अगला सवाल दोस्तों वनों से पूछा है कि राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। देखो ये जो क्लास आ रही है वो टॉपिक वाइज नहीं है, पर इसमें सारे क्वेश्चन मिक्स है, मतलब हर एक टॉपिक से क्वेश्चन उठाया गया है। जो टॉपिक आपके दोस्तों सिलेबस में उससे है ना, हर टॉपिक से सिलेबस उठाया गया है और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही आपको मिलेगा यहाँ पर। तो फटाफट कमेंट करेंगे राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। माउंट आबू में, ध्यान रखना माउंट आबू ऑप्शन आपका राइट है। माउंट आबू कहां पर है दोस्तों? माउंट आबू आपका सिरोही में है। माउंट आबू में कौन सी झील है दोस्तों? माउंट आबू में नक्की झील है, जो कि क्या है दोस्तों, राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह वृक्ष जिसमें से कत्था निकालते हैं, ये कत्था वाला क्वेश्चन बार बार आता है। कत्था दोस्तों है ना, ये किस वृक्ष से निकालते हैं आपको कमेंट करना है। कत्था दोस्तों है ना, ये खेर के वृक्ष से। कत्ता है वो किस वृक्ष से निकालते हैं दोस्तों? कत्ता खेर के वृक्ष से निकालते हैं। कौन निकालता है दोस्तों? ये निकालती है कथोड़ी जनजाति। कौन निकालती है? बिल्कुल कत्ता है वो खेर के वृक्ष से कथोड़ी जनजाति निकालती है। ये आपके माइंड में फिट होना चाहिए। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। जितना आपको पढ़ रहा हूं उतना अगर आप याद कर लेते हो 100% आपका राजस्थान जीके में सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा, सारे प्रश्न आपके सही होंगे। ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या पूछा? निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है? इनमें से बताना कौन सा युग्म सही नहीं है। सालर के वन कहां पाए जाते हैं? बाड़मेर में, सदाबहार वन माउंट आबू में, ठीक है, शुष्क मरुदित वन जैसलमेर में और मिश्रित पतझड़ वन कोटा में। इनमें से बताना कौन सा एक सही नहीं है। इनमें से सालर के वन है ना, अरे सालर के वन है वो आपके बाड़मेर में नहीं पाए जाते दोस्तों, ध्यान रखना। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है और आपको मुझे पता ये सही किया होगा आपने, आपको आ रहा होगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या पूछा है? चूरू में ताल छापर क्यों प्रसिद्ध है? पहली बात, ताल छापर है क्या दोस्तों? चूरू में ताल छापर क्या है? एक अभ्यारण्य का नाम है। ताल छापर क्या है दोस्तों? चूरू में एक अभ्यारण्य है जो क्यों प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? देखिए, विनाश एनीकट के लिए, काले हिरणों के अभ्यारण्य के लिए, या महादेव मंदिर के कारण, या हथकरघा उद्योग के लिए। तो ताल छापर दोस्तों आपका चूरू में है और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये दोस्तों काले हिरणों के लिए। किसके लिए दोस्तों? कृष्णमृग के लिए। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा, राजस्थान के 2 अग्रणी कपास उत्पादक जिले हैं, है ना। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। क्या पूछा आपसे? राजस्थान में 2 है ना अग्रणी जिले जहां से क्या होता है? कपास का उत्पादन अधिक होता है। एक प्रश्न और बनता है, नरमा जो होती है दोस्तों, नरमा क्या है? ये कपास की किस्म होती है। कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं। अब मुझे बताओ, राजस्थान में 2 अग्रणी जिले जो क्या करते हैं? कपास का उत्पादन करते हैं। अलवर भरतपुर, कोटा बारा, जयपुर दौसा, यहाँ दोस्तों गंगानगर हनुमानगढ़। तो सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता चल गया होगा इसका उत्तर, है ना। राजस्थान में अगर आपसे पूछे सरवाड़ी सिंचाई कहाँ होती है? गंगानगर में। ठीक है, तो यहाँ पर अग्रणी जिले कपास में कौन कौन से है? गंगानगर हनुमानगढ़, गंगानगर और हनुमानगढ़। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, मारवाड़ी किसकी नस्ल है? यह प्रश्न आपका पशुधन से पूछा है कि मारवाड़ी होती है ना, ये किसकी नस्ल होती है? ऊंट की नस्ल है, बकरी की नस्ल है, घोड़े की, या सभी की? मारवाड़ी क्या होती है दोस्तों? ऊंट भी होता है मारवाड़ी नस्ल का, बकरी भी होती है और घोड़ा भी होता है, मतलब उपरोक्त सभी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न पूछा, त्रिकाल का संबंध है। त्रिकाल का संबंध भूगोल से अच्छा क्वेश्चन पूछा है। त्रिकाल का संबंध है अनिश्चित वर्षा से है, चारा भोजन व जल की कमी से है, भूमिगत जल वनस्पति फसल की कमी से, या अत्यधिक ताप से। देखो नाम है त्रिकाल का, ये त्रिकाल है ना, इसका संबंध किससे है दोस्तों? चारा भोजन और जल की कमी से। ठीक है ना। त्रिकाल का संबंध किससे है दोस्तों? चारा भोजन और जल की कमी से है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा देखते हैं। और जिसने भी दोस्तों आरपी स्टडी से कोर्स परचेस नहीं किया है वो प्ले स्टोर से आरपी स्टडी का एप्लीकेशन डाउनलोड करें और यहां से आप दोस्तों बीएसटीसी 2025 का न्यू कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हो। कोर्स अपना स्टार्ट हो चुका है, जिस बच्चों को नहीं पता है वो जरूर ज्वाइन करें। अगर आपका भी टारगेट है इस बार बीएसटीसी पास करना, आप निरंतर संघर्ष कर रहे हो, यहाँ पर आप पहली बार एग्जाम दे रहे हो, आपके पास आरपी स्टडी का कोर्स होना चाहिए। कोर्स के फायदे आपको पता ही होंगे। कोर्स में एक तो नियमित क्लास मिलती है, सारी क्लासें आपको मिल जाएगी, साथ में नया सिलेबस मिलेगा, है ना। हर क्लास के बाद टेस्ट होगा, क्लासेस की पीडीएफ मिलेगी जिससे आप नोट्स बना पाओगे, पुराने पेपर देख पाओगे 15 वर्षों के, इसमें मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे। मतलब ना मात्र की फीस में ना आपको बहुत सारा फायदा मिल रहा है और ये राजस्थान का नंबर 1 कोर्स है। देख लो हर बार है ना, हर बार कम से कम यहाँ पर 3-4 हजार बच्चे वो इस कोर्स से सिलेक्शन ले रहे हैं। तो आपकी मर्जी। बाकी तो मैं दोस्तों आगे बढ़ता हूं क्लास में आगे बढ़ने से क्या पूछा है दोस्तों आपसे, राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? पर्यटन को उद्योग का दर्जा है वो कब दिया गया? बहुत शानदार, बहुत जानदार प्रश्न है। पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया दोस्तों? 1989 में, 1979 में, 1999 में, 1955 में। तो सही उत्तर क्या रहेगा दोस्तों? 1989 में पर्यटन को क्या कर दिया गया? उद्योग घोषित कर दिया गया था।
आगे बढ़ते दोस्तों, अगला सवाल क्या पूछा आपसे। देखिए, माचिस बनाने की अधिकांश इकाई प्रदेश के जिलों में जो माचिस बनती है, तिल्ली बनती, तिल्ली माचिस, वो बताना है कि माचिस की जो अधिकांश फैक्ट्रियां हैं ना, वो कौन से जिलों में हैं। अलवर अजमेर में, जयपुर भीलवाड़ा गंगानगर में, जयपुर अलवर कोटा में, या कोटा अजमेर जयपुर में। माचिस की अधिकांश फैक्ट्रियां हैं वो किन प्रदेशों में हैं, वो है अलवर और अजमेर में, अलवर और अजमेर में। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, राजस्थान राज्य की पहली रेल आगरा फोर्ट से कहां तक प्रारंभ हुई थी। तो राजस्थान की प्रथम रेल दोस्तों है ना, वो कहां से कहां तक चली थी, आगरा फोर्ट से। आगरा फोर्ट से कहां तक चली दोस्तों, आपकी आमेर तक, बस्साव तक, बाडीगुई तक, या अलवर तक। तो बच्चे बच्चे को बताना चाहिए, राजस्थान की प्रथम रेल दोस्तों है वो आगरा फोर्ट से बाडीगुई दौसा। कहां से दोस्तों, आगरा फोर्ट से बाडीगुई दौसा के बीच में चली थी। यहां पर सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा है, निम्नलिखित में से कौन से दशक में राजस्थान में जनसंख्या है ना वृद्धि दर उच्चतम रही है। मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपसे, आपको बताना दोस्तों है ना, निम्नलिखित में से कौन से दशक में राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर है वो उच्चतम मतलब अधिक रही है। अधिक दोस्तों कब रही है आपकी, वो रही है 1971 से 1981। 1971 से दोस्तों 1981 के बीच क्या रही है दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि दर वो उच्चतम रही है। ठीक है ना। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, राजस्थान के कौन से जिले में छबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र है। ये जो छबड़ा तापीय केंद्र है ना, छबड़ा ये जो दोस्तों आपका तापीय केंद्र है वो कहां पर है, कोटा में, बारा में, सवाई माधोपुर में, या झालावाड़ में। तो छबड़ा आपका बारा में, कहां पर दोस्तों, बारा जिला आपका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा जनगणना से। जनगणना से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, हर बार आता है प्रश्न कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला है जालोर, सिरोही, बाड़मेर, बांसवाड़ा। सबसे कम जो महिला साक्षरता है दोस्तों वो कहां की है, फटाफट कमेंट करेंगे, जालोर की। अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में 2011 के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है वो कोटा है, और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है वो आपका जालोर है। प्रश्न बार बार बनता है यही क्वेश्चन, ठीक है ना, ये प्रश्न आपका पक्का है, 3 नंबर यहां से पक्के कर लो। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, निम्न में से कौन सा दुर्ग है वो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। कोमलगढ़, नाहरगढ़, रणथंभौर या गागरोन। राजस्थान का जल दुर्ग जो दोस्तों काली सिंधूर आऊ के संगम में बना हुआ है, बिना नींव के खड़ा है, वो दुर्ग कौन सा है, रणथंभौर दुर्ग नहीं होगा, कौन सा होगा, गागरोन दुर्ग होगा। ये गागरोन दुर्ग है कहां पर दोस्तों, ये आपका झालावाड़ में। ये राजस्थान का क्या है, एक जल दुर्ग है। ठीक है ना, ऑप्शन डी आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, जीन भद्रसूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान के कौन से जिले में सुरक्षित हैं। चित्तौड़गढ़ में, जोधपुर में, जालोर में, या जैसलमेर में। ग्रंथ का नाम क्या है दोस्तों, जीन भद्रसूरी। ये ग्रंथ भंडार है और राजस्थान के कौन से जिले में सुरक्षित हैं, तो ये कहां पर दोस्तों, जैसलमेर में। कहां पर, जैसलमेर में। गढ़ागरागढ़, दिल्लीगढ़, बीकानेर, भले सणायो, भाटियागढ़, जैसलमेर। तो ये ग्रंथ कहां पर संग्रहित है दोस्तों, जैसलमेर दुर्ग में संग्रहित है। अगला प्रश्न आपके सामने, पन्ना मीणा का कुंड कहां पर है। क्या पूछा आपसे, पन्ना मीणा का कुंड उदयपुर में, नाथद्वारा में, जयपुर में, या जैसलमेर में। दोस्तों अगर क्लास में आपको मजा आ रहा है ना तो क्लास को लाइक और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आपको देखो अभी तो आपके बहुत महीने पड़े, 2-3 महीने पड़े तैयारी करने, है ना, तो आपको सब्सक्राइब करने से एक ही फायदा होगा, जब भी मैं क्लास डालूंगा आपके पास सीधा क्या आएगा, नोटिफिकेशन आएगा। तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि दोस्तों आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और फटाफट कमेंट करें साथियों। पन्ना मीणा का कुंड बना हुआ है, ये कुंड आपका होगा जयपुर में। कहां पर, जयपुर में। अगला प्रश्न पूछा, आमेर का जगत श्रोमणी मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया। अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में, जगत श्रोमणी मंदिर कहां पर है, आमेर में। किसने बनवाया था, फटाफट कमेंट करें। राणा सांगा ने, उदय सिंह ने, भगवंत दास ने, या कनकावती ने। तो बिल्कुल जगत श्रोमणी मंदिर बनाया था वो किसने बनाया था, रानी कनकावती ने, पुत्र जगत सिंह की याद में। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सही नहीं है, इनमें से कौन सा एक सही नहीं है। ठीक है ना, देखिए, बादल विलास जैसलमेर में, लालगढ़ महल बीकानेर में, जोना महल डूंगरपुर में, फूलसागर महल उदयपुर में। इनमें से कौन सा एक सही नहीं है। चारों में से 3 सही है, पर एक क्या है यहाँ पर असुमिलित है, उसकी आपको पहचान करनी है, ध्यान रखना दोस्तों। तो देखो, फूलसागर जो आपका है ना, फूलसागर जो दोस्तों है वो आपका यहाँ पर उदयपुर में नहीं है, ध्यान रख लेना। ऑप्शन डी आपका सही है। आगे बढ़ते, अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान के कौन से किले में इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा है। मलिक शाह का मकबरा कहां पर है दोस्तों, रणथंभौर जिले में, जालोर जिले में, चित्तौड़गढ़ जिले में, या दोस्तों तारागढ़ किले में। फटाफट कमेंट करेंगे। इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा बना हुआ है, यह बना हुआ जालोर के किले में, जालोर के किले में। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, निम्न में से कौन सा सही है? सही कौन सा है? लोक देवी है, मुख्य मंदिर है, आई माता का मंदिर, बिलाड़ा में नारायणी माता, सीकर में केवाय माता, जोधपुर में चौथ माता टोंक में। इनमें से कौन सा आपका एक सही है? सही की आपको पहचान करनी है। गलत है, गलत है, गलत है। पर जो आई माता का मंदिर बना हुआ है ना, आई माता का टेम्पल कहां पर है? बिलाड़ा में। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने, देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल स्थित है। देवनारायण जी का जो आपका मुख्य पूजा स्थल है ना, वो कहां पर है? बिनाए में, आसीद में, श्रीनगर में या दोस्तों परबतसर में। देवनारायण जी का जो मुख्य स्थल है विद्यार्थियों, वो कहां पर है? आसीद भीलवाड़ा में। आसीद भीलवाड़ा में। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, राजस्थान का तेरहपंथी संप्रदाय निम्न में से किससे संबंधित है? जो तेरहपंथी संप्रदाय है ना, इसका संबंध किससे है? जैन धर्म से, शैवपंथी से, वैष्णव धर्म से या बौद्ध धर्म से? तो तेरहपंथी संप्रदाय का संबंध है जैन धर्म से। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, जिसने भी कोर्स परचेस नहीं किया है दोस्तों, डाउनलोड आरपी स्टडी ऐप दोस्तों, ठीक है ना, डाउनलोड आरपी स्टडी ऐप, जल्दी से कोर्स परचेस कीजिए और अपनी तैयारी को क्या कीजिए, अपनी नई दिशा दीजिए और अपनी एक सीट निश्चित कीजिए। अगला सवाल आपके सामने पूछा है दोस्तों आपसे, श्रावण प्रतिक्रमण चूर्ण, है ना, श्रावक प्रतिक्रमण चूर्ण, ये दोस्तों पूछा, नामक चित्रित ग्रंथ राजस्थान की कौन सी शैली में है? मारवाड़ी शैली में है, मेवाड़ में, कोटा में या ढूंढाड़ में? ये जो दोस्तों ग्रंथ है ना, इसकी शैली पूछी है, तो ये ग्रंथ क्या है? मेवाड़ शैली में। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा दोस्तों, देखते हैं। क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा देखिए। गीदड़ नृत्य है वो राजस्थान के कौन से क्षेत्र में करते हैं? कौन सा नृत्य है दोस्तों? गीदड़ नृत्य, जो कि एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है ना, एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। गीदड़ नृत्य के बारे में बार बार प्रश्न पूछता है। ये शेखावटी का है। गीदड़ कहां का दोस्तों लोक नृत्य है? शेखावटी का। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सुशील वाद्यंत्र नहीं है? सरनई, सतारा, नड़ या दोस्तों सूरमंडल, इनमें से कौन सा एक सुशील वाद्यंत्र नहीं है वो आपको बताना है, और बिल्कुल वो आपका रहेगा सूरमंडल। ये क्या आपका सुशील वाद्यंत्र नहीं है। अगला प्रश्न पूछा, राजस्थान की बेरूपिया कला, है ना, बेरूपिया कला को प्रसिद्ध दिलाने वाले कौन थे दोस्तों आपके? देवीलाल सामर, जानकीलाल भांड, लच्छीराम, अल्लाह जिलाई बई। राजस्थान में जो आपकी बेरूपिया कला है, इसको प्रसिद्ध किसने किया है? इसको दोस्तों प्रसिद्ध दिलाने वाले कौन थे आपके? जानकीलाल भांड। इनका संबंध कहां से है दोस्तों? भीलवाड़ा से। इनको मंकी मैन के नाम से जानते हैं, इनको मंकी मैन के नाम से जानते हैं, और उन्होंने क्या किया है? बेरूपिया कला को है ना चरम सीमा तक पहुंचाया है। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला सवाल आपके सामने पूछा है, किस मेले को शहरियों का मातृत्व कुंभ कहते हैं? है ना, शहरियों का कुंभ किसे कहते हैं? बेणेश्वर, सीतावाड़ी, सालासर या कपिलधरा? अब देखो, अगर आपसे पूछे आदिवासियों का कुंभ, तो वो आपका बेणेश्वर मेला है। कहां पड़ता? नवाटापुरा डूंगरपुर में। ठीक है, अगर शहरियों का कुंभ पूछे आपसे, तो शहरियों का कुंभ है सीताबाड़ी मेला। ये कहां बढ़ता है? ये बढ़ता केलवाड़ा गांव में। केलवाड़ा कहां पर है गुरुजी? केलवाड़ा आपका 12 में, ठीक है ना। ये क्या कहलाता है? शहरियों का मातृत्व या महाकुंभ कहलाता है। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न, शिवरात्रि पशु मेला कहां बढ़ता है? भरतपुर में, झालावाड़ में, करौली में या अलवर में? शिवरात्रि का जो पशु मेला बढ़ता है वो बढ़ता है करौली में, ठीक है ना। शिवरात्रि पशु मेला कहां बढ़ता है दोस्तों? करौली में बढ़ता है। फट चित्र के लिए प्रसिद्ध है। फट के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है विद्यार्थियों? फट चित्रण के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? शाहपुरा, चित्तौड़गढ़, नाथद्वारा, किशनगढ़? तो फट के लिए दोस्तों आपका कौन सा रहेगा? शाहपुरा, ठीक है ना। शाहपुरा जिला है वो क्या है? फट चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, निम्न उत्पादों में से पर्दे बनाने का काम किया जाता है? पर्दे या दरिया? बिल्कुल, इनमें से पर्दे बनते हैं ना, वो पर्दे किससे बनते हैं? आंवला से, खसघास से, तेंदू से या जाबुई से? जो पर्दे बनते हैं विद्यार्थियों, खस क्या है? एक सुगंधित घास होती है दोस्तों, ठीक है, इससे क्या होता है? बिल्कुल पर्दे वगैरह बनते हैं। अगला सवाल आपके सामने, जरोवा लोकगीत का संबंध है। जरोवा लोकगीत कहाँ गाते हैं? उदयपुर में, जैसलमेर में, बीकानेर में, बाड़मेर में? ये जो आपका जरोवा लोकगीत है दोस्तों ना, ये ना अपनी पति की याद में गाते हैं जैसलमेर में। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न, 1908 में स्थापित राजपूताना म्यूजियम कहां पर है? 1908 में स्थापित राजपूताना म्यूजियम जयपुर में, उदयपुर में, अजमेर में या चित्तौड़ में? 1908 में स्थापित राजपूताना म्यूजियम है दोस्तों, ये आपका होगा अजमेर में। कहां पर? अजमेर, ऑप्शन आपका सही है। कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने वाली राजस्थान की पहली रियासत कौन सी है दोस्तों? फटाफट कमेंट करेंगे। कन्यावध को दोस्तों ना गैर कानूनी ठहराने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत कौन सी थी? झालावाड़, जयपुर, शाहपुरा या कोटा? तो वो दोस्तों कौन सी थी? कोटा। कब ठहराया था दोस्तों? 1833 में इन्होंने क्या कर दिया था? कन्यावध को है ना गैर कानूनी घोषित कर दिया था। अगला सवाल आपके सामने, अमर शाही किसका नाम है? अमर शाही, विजय शाही, ये सब क्या है दोस्तों? जूतियां हैं, आभूषण है, मिट्टी के बर्तन है या पगड़ी है?
तो अमर सिंह वगैरह ये सब क्या है दोस्तों, पगड़ियों के प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, मोकड़ी क्या है? मोकड़ी क्या है? लाख की चूड़ियां हैं, ऊन की दरिया हैं, मिट्टी के बर्तन हैं या लकड़ी के खिलौने? तो बिल्कुल मोकड़ी क्या है? लाख की चूड़ियां हैं। अगला सवाल आपके सामने, धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? ये जो धारी संस्कार करते हैं ना, ये कौन सी जनजाति में करते हैं? ग्रासियों में, मीणाओं में, शहरियों में या भीलों में? जो धारी संस्कार किया जाता है दोस्तों, ये धारी संस्कार किस में किया जाता है ना? ये प्रथा किस में चलती है दोस्तों? ये किस में चलती है? वो आपका उत्तर आ चुका है, शानदार ऑप्शन सी, शहरियों में। शहरी अधिकतर कहाँ निवास करते हैं? 12 जिले में अधिकतर निवास करते हैं। अगला सवाल आपके सामने, रागड़ी व निमाड़ी राजस्थान की किस बोली की उपबोलियां हैं? निमाड़ी व रागड़ी है ना, ये किस बोली की उपबोलियां हैं? मालवी की, वागड़ी की, हाड़ौती की या शेखावटी की? तो निमाड़ी व रागड़ी क्या है दोस्तों? मालवी बोली की उपबोलियां हैं, ठीक है ना। अगला, बीकानेर के राठौड़ ख्यात के लेखक हैं। बीकानेर राठौड़ ख्यात है, इसके राइटर कौन है? नैणसी, कविमान, दयालदास, सूरजभान? बीकानेर के राठौड़ ख्यात, इसके जो राइटर है, वो लेखक है, वो कौन है? दयालदास। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों क्या पूछा है? दही बिलोने के बाद, है ना, जिस पात्र में दोस्तों घी रखते हैं उसे क्या कहते हैं? बीजुका, गीलड़ी, घी गिलड़ी या डेरिया? देखो, आप जब भी दोस्तों घर पे जाते हो, गांव में जाते हो, जो जिसमें घी रखते हैं अपन, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं गीलड़ी। क्या कहते हैं? उसे गीलड़ी कहते हैं। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों क्या पूछा है? 31,000 रुपया है, वो राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था? जोधपुर में, सोजत में, कुचामन में या दोस्तों आपके मेड़ता में? 31,000 रुपया दोस्तों है ना, ये राजस्थान की कौन सी रियासत में बनता था या टकसाल में बनता था, वो आपको बताना है। तो ये दोस्तों किस में बनता था? फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए दोस्तों, वेरी गुड, कुचामन, 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 क्या बात है, शानदार। ये यहाँ पर कुचामन है, ठीक है ना, कुचामन में ये बनता था। अगला प्रश्न आपके सामने, मौर्य सभ्यता के प्रमाण निम्न में से कौन से स्थान पर उपलब्ध है? ये मौर्य सभ्यता के प्रमाण है ना, ये कहां पर उपलब्ध है? बेराट में, पिपाड़ में, दुनाड़ में या दोस्तों आहड़ में? मौर्य सभ्यता के जो प्रमाण विद्यार्थियों हैं वो कहां पर अभी स्थित हैं या उपलब्ध हैं? तो वो कहां पर है? आपके फटाफट कमेंट करेंगे। बिल्कुल ऑप्शन आपका आ चुका है साथियों, आपका उत्तर क्या आ चुका? बेराट आ चुका है। बेराट को विराटनगर भी कहते हैं दोस्तों। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है, पर्तियानों की कौन सी शाखा सर्वाधिक पुरातन मानी जाती है? जालोर, मंडोर, मारवाड़, उज्जैन? पर्तियानों की सबसे जो पुरातन शाखा है दोस्तों, वो आपकी कौन सी होगी? वो आपकी होगी मंडोर। मंडोर ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। जिसने भी प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड नहीं किया, वो आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करे और कमेंट करें साथियों, आपके इस क्लास में से कितने क्वेश्चन राइट हुए। अगर आप भी अपने सपनों को साकार करना चाहते हो दोस्तों, टीचर बनना चाहते हो, बीएसटीसी करना चाहते हो विद्यार्थियों, तो आप क्या करें? प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड करें और अभी से आप अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।